दैत्यरुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में 7वां अध्याय तारकासुर से संबद्ध देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी बोले, विभु कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया और वे प्रसन्न हो गए। शिव जी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर ने देवताओं के उद्योग की सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिवजी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी ने समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संग्राम पर चले गए। बहुत से असुरों से घिरा हुआ तारक भी जहां देवता थे वहां अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल की समान शब्द करने वाली रणदुंदुबियां तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कूदते फांदते वहां पाद प्रहारों से पृथ्वी को कपाने वाले और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ ही तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुंदुभी, भेरी, तुरई, वीणा, वेणु और मृदंग बजने लगे तथा गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अनेक आश्चर्यों से युक्त तथा विविध रत्नों से जटित दूसरे स्थान पर यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय विमान के ऊपर चढ़कर महाकांतिमान चामरों से विज्यमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय प्रचेता के द्वारा दिया गया छत्र, जो अनेक रत्नों से जटित होने के कारण महाकांतिमान था तथा जिससे चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, वो कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्र आदि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवताओं तथा दैत्यों की वे दोनों सेनाएं चारणों के द्वारा स्तुति की जाती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्र तुल्य उनकी दोनों सेनाएं गरजने लगी। इसी बीच बलवान से उन्मत्त हो महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों एवं दानवों में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशास्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड़ग के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई और किसी मानी वीरों की जांघें टूट गई। गदाओं तथा मुदगरों से कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई और कुछ पाशों में बंध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला, सृष्टि एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सर पर सर काट दिए गए, पृथ्वी पर गिरा दिए गए। वहां बहुत से कबंध सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहां रक्त की सैकड़ों नदियां बह चली और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहां आ गए। वहां पर सियारिनें मांस खाने लगी। गृध्रवट, शेन तथा कौवे एवं अनेक महामांस भक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ पहुंचा। युद्ध में दुर्मद तारकासुर को युद्ध देख
करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित थे तथा कायर भयभीत हो जाते थे। रण में दिति पुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ, संघात अग्नि के साथ, यमराज जम के साथ, महाप्रभु निरति के साथ, वरुण बल के साथ, सुवीर वायु के साथ तथा गुहाराट पवमान के साथ युद्ध करने लगा। रण कुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शंभु का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस युद्ध में महाबली पराक्रमी तथा अनेक योद्धा में प्रवीण कुंजर मिहिर के साथ परम अस्त्रों के साथ युद्ध करने लगा। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुने, महाबली वे दैत्य तथा देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जय हो गए। विजय की इच्छा रखने वाले उन देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने से वो रणभूमि अत्यंत भयानक हो उठी। उस समय वो कायरों के लिए अगम्य एवं भयंकर हो गई और मनस्वियों को प्रसन्न करने वाली हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दित्य रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में युद्ध प्रारंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है देवराज इंद्र, विष्णु तथा वीरक आदि के साथ तारकासुर का युद्ध नामक 8वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। Oh